अब है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपको डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग बताना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है, सपोज ये राइट्स है हमारे, ये सारे क्या राइट्स, अगर मैनेजर सारे राइट्स को अपने पास रखता है तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज। ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। और जब मैनेजर अपने राइट्स को बांट देता है तो ये हो जाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स wide distribution of authority throughout the organization so that manager at various level have adequate authority to make their job related decision. ये जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसका मीनिंग होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेकर बॉटम तक हम क्या कर रहे हैं, अधिकारों को डेलीगेट कर रहे हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी सेंट्रलाइज इफ अथॉरिटी इज मोर कॉन्सेंट्रेट विद द टॉप मैनेजमेंट। हम सेंट्रलाइज कब बोलेंगे, जब अगर ज़्यादा करके अगर राइट्स अगर टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख लेता है तो उसको सेंट्रलाइज कहते हैं। वेयर इज द डिसेंट्रलाइज इफ अथॉरिटी इज़ वाइडली डेलीगेटेड टू ऑपरेटिंग मैनेजर्स। अगर हम ऑपरेटिंग मैनेजर्स को डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी को तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि हम सिस्टमेटिक क्या करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिस्पर्सल करते हैं, हम अथॉरिटी को बांट देते हैं इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस लेवल ऑफ मैनेजर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब राइट्स को सारे मैनेजमेंट में टॉप टू बॉटम में बांट देते हैं, डिपार्टमेंट्स को सबको राइट देते थे, यानी अपने अपने टास्क से रिलेटेड जब राइट्स को दे दिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब टॉप मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द राइट्स अपने पास रख लेता है तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हमारा आता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। Definition not important. Characteristics of decentralization. It reduce the burden of work of top management. हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फिट हो रही है। इट इंक्लूड मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट। हमने पढ़ लिया है कि जब भी हम अथॉरिटी को अगर डेलीगेट करेंगे तो सबऑर्डिनेट मोटिवेट होगा। डिसीजन आर टेकन बाय सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट डिसीजन ले सकेंगे। थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक कैन बी गेन। हमको इकोनॉमिक आ जाती है, यहाँ पर हमारी खर्चे कम हो जाते हैं। इन इट इंटेल्स इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सुपरविज़न, हमारा सुपरविज़न इफेक्टिव हो जाता है। अब जो हमारे इसके जो एडवांटेजेस है आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम बदलना है। आपको पूरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के इम्पोर्टेंस आपके यहाँ पर फिट हो जाएंगे। आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेम पॉइंट है। जैसे मैं आपको बताती हूँ क्विक डिसीजन, तो यहाँ पर आ गया बेटर डिसीजन। लेसन द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो रिलीफ टू टॉप। यानी जो पॉइंट हमने एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करें उन्हीं पॉइंट से हम इसको तैयार कर लेंगे। हम अलग से, क्योंकि सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं तो हमको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पर वेरी आईएमपी क्वेश्चन आता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट है नेचर। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्क डिवीजन और डिवैल्यूशन ऑफ अथॉरिटी।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी डिवोटेड करते देते, जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राइट्स को देना इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइजेशन, it is the end result which is achieved when authority is delegated at different level. ये एक पॉलिसी होती है. इस पॉलिसी में क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट को राइट्स दिए जाते हैं. स्कोप, इस कॉन्फिनिएट टू अ मैनेजर एनी सबऑर्डिनेट इन अ वर्क यूनिट, एक वर्क यूनिट में काम में आता है. इट इज़ एन एक्सटेंसिव ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल, सो इट हैज़ वाइडर स्कोप. इसका स्कोप वाइडर होता है, इसका कम होता है. सिग्निफिकेंस, delegation is the means of getting things done through others. It is almost an essential technique because a manager can't do everything himself. ये एक प्रोसेस होती है जिसमें मैनेजर अपने राइट्स को दे देता है. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की एक फ़िलॉसफी होती है जिसमें टॉप मैनेजमेंट इसको अडॉप्ट करे या नहीं करे, या तो वो अपने यहाँ सेंट्रलाइजेशन रखे या अपने यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन रखे. फ्रीडम ऑफ एक्शन, इट रिक्वायर्स रेगुलर सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट्स. इसमें सबऑर्डिनेट्स पर हमको रेगुलर सुपरविज़न करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. इन डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल मैनेजर इंजॉय ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन. यहाँ पर जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको ग्रेटर फ्रीडम मिलती है. कंपल्शन, देयर इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लेवल. हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है. इट मे और मे नॉट बी, डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हो. प्रोसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का एक रिजल्ट है. इंटरडिपेंडेंसी, फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट इसेंशियल. यानी हम डेलीगेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करें. फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड, हमको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की नीड होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट ट्रांसफ़र. हियर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ ट्रांसफर. यहाँ पर पूरे ट्रांसफ़र होती है. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. आज हमने पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. नेक्स्ट में हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे.